हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ और कंप्लीट थ्योरी के साथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में आपको तैयारी कराई जाती है यहाँ पे एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी। सारी बेस्ट फैकल्टीज बेस्ट कंटेंट के साथ ही आपको यहाँ पे सारा मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, फाइनली ये वीडियो क्लास 7 स्टूडेंट्स आपके काम की है, क्योंकि ऐसी उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सारा कंप्लीट थ्योरी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरा वॉच करने के बाद आप लोग और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के सर्च में निकले हैं। तो और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये पता अगर करना है कि आपके स्कूल टेस्ट और स्कूल एग्जाम में किस तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके बहुत काम की है। और अकेले मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टॉपिक आप लोग वॉच कर रहे हैं, ये टॉपिक है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। कुछ पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और कुछ पार्ट आप लोग मेरे साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल क्या है, तो पहला सवाल ये रहा आपके सामने, एक सिंपल सा सोबर सा एक प्यारा सा सवाल। और ये क्या कह रहा है, देखिएगा, राइट डाउन अ रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, ऑफ 2 डिजिट्स एंड डिनोमिनेटर इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। क्या बोल दिया इसने सिंपल सा ये बोला कि एक ऐसा रैशनल नंबर लिखिए। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उम्मीद करता हूं आपको सब पता है, आप लोग सब कंप्लीट पढ़ के आए हैं। तो रैशनल नंबर्स यहाँ पे उस तरह के फ्रैक्शन को हम कहते हैं जो कि p बाय q के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर q शुड नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो p बाई q के फॉर्म में कोई भी रैशनल नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये एक फ्रैक्शन है, एक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है राइट डाउन अ रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज द लार्जेस्ट नंबर, जिसका न्यूमरेटर एक लार्जेस्ट नंबर हो, ठीक है, ऑफ 2 डिजिट और उसके अंदर 2 डिजिट हो। तो लार्जेस्ट नंबर वो भी 2 डिजिट का। तो एज वी नो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो ये हम कहेंगे क्या 99 होगा, क्योंकि इसके आगे एक भी अगर मैंने ऐड किया तो वो बन जाएगा 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहां पे ये कह रहा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, हमने यहां पे वर्ड नहीं लिखा, 2 डिजिट्स, और 2 डिजिट्स के लिए हम यहाँ पे कहेंगे कि 99 यहाँ पे न्यूमरेटर का पार्ट ले सकता है। उसके बाद इन्होंने बोला है ऑफ 2 डिजिट्स एंड द डिनोमिनेटर इज द स्मॉलेस्ट नंबर। डिनोमिनेटर क्या है, ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर है पहली चीज, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। और कई बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हैं, सर 4 डिजिट का नंबर वो भी स्मॉलेस्ट, ठीक है, इन्होंने पूछा है। और यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट पूछा है, क्या पूछ रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखो कुल मिला के बस वर्ड जो बोले, मैं भी तो वही वर्ड लिख रहा हूँ, आप बस ये बताइए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होगा। तो सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर वो है आपका 3 zeros ये और एक 1। सबसे स्मॉलेस्ट है ये 4 डिजिट का नंबर, और सबसे लार्जेस्ट नंबर है 2 डिजिट का, वो 99। ये प्लेस लेगा न्यूमरेटर की, किसकी प्लेस लेगा, न्यूमरेटर की, और ये प्लेस लेगा किसकी, डिनोमिनेटर की। तो राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट एंड द डिनोमिनेटर इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ठीक है। तो यहां पे फाइनली हम कहेंगे 99 बाय 1000 इज दैट फ्रैक्शन जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं। तो रैशनल नंबर कुछ नहीं, एक सिंपल सा फ्रैक्शन है। 8th क्लास में आप इस चैप्टर को और अच्छे डिटेल में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो आप लोग जो चैप्टर पढ़ा है आपने फ्रैक्शन एंड डेसिमल, इसी में जो वर्ड फ्रैक्शन है ये 8th क्लास में और एलोबरेट हो जाएगा, ठीक है। ये एक नया टॉपिक बन जाता है रैशनल नंबर के नाम से। तो इसमें कुछ कंडीशंस हो जाती हैं, वो कंडीशंस हम जब 8th में आएंगे तब पढ़ेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे अभी बस इतना समझ लो, रैशनल नंबर का मतलब है एक फ्रैक्शन जो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, और वो फ्रैक्शन जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं वो है 99/1000।
चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट द न्यूमरेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। ये जो रैशनल नंबर्स हैं इनके न्यूमरेटर बताइए क्या होंगे। तो न्यूमरेटर किनको बोलते हैं? एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर उनको बोलते हैं जो ऊपर लिखा होता है। मतलब p/q का फॉर्म एक फ्रैक्शन कहलाता है, ये चीज हमने पढ़ी। और इस फ्रैक्शन में जो ये p है इसी को हम न्यूमरेटर बोलते हैं। क्लियर? और ये जो q है जो नीचे लिखा जाता है उसी को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे देखना -125 न्यूमरेटर है, उन्होंने कहा न्यूमरेटर लिखिए, ठीक है। -85 न्यूमरेटर है। इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या है? तो इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर, कई बच्चे 37 बोलेंगे, डेफिनेटली 37 न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर की वैल्यू है -137। लेकिन अगर इस फ्रैक्शन को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ये कहता है कि डिनोमिनेटर में कभी नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। ये नेगेटिव साइन ऊपर आ जाएगा और ये -37 हो जाएगा। तो यहां पे न्यूमरेटर आपका बन जाएगा -37 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर इसी की मैं बात करूं तो इस केस में आपका जो फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर 37 है। अब कई बच्चे मुझसे डाउट ये पूछते हैं कि सर आप ये बताइए कि आंसर 37 दें कि -37 दें। मैं ये बोलूंगा आप दोनों आंसर लिख कर आओ, लेकिन टीचर को क्लियर करके आओ कि जो फ्रैक्शन उन्होंने दिया है, जो फ्रैक्शन उन्होंने दिया है इन 37/-137, ठीक है, न्यूमरेटर इज 37। ऐसे बकायदा लिख कर आओ, न्यूमरेटर इज 37, ठीक है। लेकिन अगर इसी को कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, इन स्टैंडर्ड फॉर्म 37/-37 will become -37/137। नंबर सब वहीं रहते हैं, सिर्फ नेगेटिव साइन ऊपर चला जाता है। और इसके अंदर न्यूमरेटर जो है, therefore न्यूमरेटर इज -37। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर आप स्टेटमेंट लिख कर आएंगे तो टीचर को जहां मार्क्स देने आपके कहीं नहीं कटेंगे, आपके मार्क्स पूरे आएंगे। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। हर एक रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर बताइए। अब देखिए 7/-15 लिखा है, तो डिनोमिनेटर क्या है? -15 है। लेकिन सर अभी आपने पीछे बताया कि दो आंसर होंगे, नेगेटिव साइन ऊपर चले आएगा, तो इस हिसाब से डिनोमिनेटर 15 भी हो सकता है। डेफिनेटली यहां पे मैं कहूंगा डिनोमिनेटर इस फ्रैक्शन में जो उन्होंने दिया है -15 है। लेकिन जब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूंगा तब डिनोमिनेटर +15 है। क्लियर है? इंटीजर्स का ध्यान रखना है, प्लस और माइनस साइन का ध्यान रखना। आप दोनों स्टेटमेंट लिख कर आएंगे, आपको जवाब एकदम टीचर फुल मार्क्स देंगे। यहां पे डिनोमिनेटर 29 है, ठीक है, यहां पे डिनोमिनेटर 4 है, और इसमें डिनोमिनेटर क्या है जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर, जब भी कोई इंटीजर लिखा है, -7 लिखा हुआ है ना, इसके नीचे तो कुछ सर लिखा ही नहीं है, इसका मतलब 0 होगा क्या? नहीं, 0 नहीं होगा। जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा होता, जब नीचे कुछ नहीं लिखा होता, तो वहां पे 1 होता है, जिसको एक्चुअली लिख के नहीं दिखाया जाता। क्लियर है? और आप लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो। तो कुल मिला के -7 के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो है +1, ठीक है। तो 1 डिनोमिनेटर है, ठीक है, जिसको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी इंटीजर, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी होल नंबर, मैं कहूंगा रैशनल होते हैं, मतलब वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने देख लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट डाउन अ रैशनल नंबर, न्यूमरेटर ये है एंड डिनोमिनेटर ये है। ये कह रहा है रैशनल नंबर लिखिए, और रैशनल नंबर अभी मैंने पीछे बताया, रैशनल नंबर का मतलब जब p/q के फॉर्म में किसी चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, और p/q को ही हम बोलते हैं फ्रैक्शन। इसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। क्लियर है? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, -5 मल्टीप्लाइड विथ -4, ये दोनों ब्रैकेट में डाले हैं, ये आपका न्यूमरेटर है। और आपका डिनोमिनेटर क्या है, मतलब नीचे क्या लिखा है?
तो नीचे लिखा है 28 माइनस 27 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड विथ नेक्स्ट ब्रैकेट में 8 माइनस 5। क्लियर है? तो -5 -4 का मल्टीप्लीकेशन, इंटीजर चैप्टर आपने पढ़ा पहला चैप्टर, तो माइनस मल्टीप्लाइड विथ माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, 5 इंटू 4 हो जाएगा 20 अपॉन में डिनोमिनेटर में 28 माइनस 27 होता है 1, और 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 माइनस 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 3। दैट मीन्स मेरा जो फ्रैक्शन, मेरा जो रैशनल नंबर वो मांग रहे थे वो है 20/3। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है -15/1 इन इंटीजर फॉर्म इज। इंटीजर फॉर्म में अगर मुझे इस फ्रैक्शन को लिखना है तो इसका जवाब है -15। इंटीजर किनको कहते हैं? इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ नंबर्स, आपने पहला चैप्टर जो पढ़ा है द ग्रुप ऑफ नंबर्स, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स, द ग्रुप ऑफ काउंटिंग नंबर्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब सारे पॉजिटिव। नेगेटिव पार्ट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, तो मतलब नेगेटिव पार्ट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, तो नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। और थर्ड चीज वो है आपका जीरो, जो एक न्यूट्रल इंटीजर कहलाता है। तो यहां पे अगर फ्रैक्शन को इंटीजर में बदलना है तो नीचे डिनोमिनेटर से 1 हटा दीजिए। क्लियर है? सर कुछ और होता तो क्या करते? तो सिंप्लीफाई करते, और अगर वो सिंप्लीफाई नहीं होता तो मतलब वो इंटीजर नहीं है, वो एक रैशनल नंबर है, वो एक फ्रैक्शनल नंबर है। क्लियर है? तो 23/-1 इसको इंटीजर फॉर्म में अगर लिखना है तो देखो नेगेटिव साइन कभी डिनोमिनेटर में नहीं होता, ये नेगेटिव ऊपर चला जाएगा और ये आएगा -23। इफ 18 इज इक्वल टू 18/a देन a की वैल्यू क्या होगी? देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है, सिंपल सी बात है जो वो पूछ रहा है। अगर 18 इक्वल टू 18/a है तो आप बताइए a की वैल्यू क्या होगी? तो सर हमने ट्रांसपोजिशन मेथड पढ़ा है 7th क्लास 6th क्लास में, आपने ट्रांसपोजिशन देखा था कि 18 के साथ इस a का रिलेशन क्या है? ये डिवीजन में, ये डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर की चीज यहां पे चली जाएगी, जब इक्वल टू साइन के इस साइड जाएगी तो वो यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 18 मल्टीप्लाइड विथ a इज इक्वल्स टू 18। अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है, a के साथ 18 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये 18 इस 18 के नीचे चला जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो a की वैल्यू आएगी 18/18। सर ये आंसर है क्या? नहीं, ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 18 से 18 कट रहा है 1 टाइम्स, तो a की वैल्यू एक्चुअली 1 आएगी, नथिंग एल्स। क्लियर है? तो a की वैल्यू 1 आएगी, ये मैंने 1 फिल कर दिया। तो इस प्रकार के सवाल एकदम आपके स्कूल टेस्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम लेवल भी आ रहा है, एग्जाम लेवल पे हम अभी धीरे धीरे आएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब जितने भी आपके सामने ये फ्रैक्शंस लिखे हैं, इसमें से आप क्या करिए, आप सेपरेट करिए सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग करिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ध्यान देना, जिस जिस फ्रैक्शन में नेगेटिव साइन है पहले तो उनको मार्किंग कर लेता हूं। तो ये नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, इसमें भी नेगेटिव साइन है, इसमें भी नेगेटिव साइन है। हमेशा याद रखना, जो ये चैप्टर है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, इसमें जब भी कोई फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है? p/q के फॉर्म में अगर होगा तो यहां पर दो तरह के फ्रैक्शन आपको देखने को मिलते हैं जो 8th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव फ्रैक्शन, एक होता है नेगेटिव फ्रैक्शन। पॉजिटिव फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जब ऊपर नीचे पॉजिटिव साइन होते हैं, और नेगेटिव फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जब या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन हो, या मैंने क्या बोला कि या तो p में न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन हो या आपके डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन हो। किसी एक में अगर नेगेटिव साइन है तो इस तरह का फ्रैक्शन जो है वो नेगेटिव फ्रैक्शन, मतलब नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाता है। लेकिन अगर ऊपर नीचे दोनों में नेगेटिव साइन लगा है तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ऊपर नीचे कट के ये प्लस हो जाता है और ये बन जाता है पॉजिटिव फ्रैक्शन, मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्लियर है? तो यहां पे जहां जहां नेगेटिव है वो सब नेगेटिव रैशनल नंबर है,
लेकिन आप देखेंगे -3/-5 ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्लियर है? तो ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ऊपर नीचे नेगेटिव साइन सॉल्व हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक में नेगेटिव है, इसमें सिर्फ एक में नेगेटिव है। ठीक है, अब सिर्फ जीरो को क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो एक न्यूट्रल नंबर है, ये न्यूट्रल है। क्लियर है? तो यहाँ पे 0/1 को हम न्यूट्रल बोलेंगे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। क्लियर? और बाकी ये जो 3/5 है ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, और बाकी जो पॉजिटिव है उनमें मैंने गोला कर दिया और जो नेगेटिव है उनमें मैंने टिक कर दिया। तो सेपरेट पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, वो हमने कर दिया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 3/5। अब देखो बार बार वर्ड रैशनल यूज हो रहा है क्योंकि यहां पे मैं आपको तैयारी करा रहा हूं 8th क्लास के लिए भी, सो दैट आपको वर्ड के साथ बहुत अच्छा फैमिलियरिटी यहां मिल जाए। क्लियर है? तो रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर बताइए जो कि इसके इक्विवेलेंट है। तो आप लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को ही हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलेंगे। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही एक्चुअली इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता है। मतलब अगर मुझे 3/5 बोला है, ठीक है, इसमें अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे 1 है। ठीक है, 3 और 5 को सेम नंबर के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर नीचे सेम नंबर के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मान लो इसको मैं 2 के साथ कर देता हूं तो ऊपर भी मुझे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 3/5 को ऊपर नीचे 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं 3/5 को ऊपर नीचे 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये जितने भी जवाब आएंगे वो सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे 3/5 के। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तब बोलते हैं जब हम इनको सॉल्व करें। 3 × 2 = 6 एंड 5 × 2 = 10। जब 6 और 10 को मैं सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू अगेन 3/5 आएगी। आप करके देख सकते हैं। 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15। जब मैं 9/15 को सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू अगेन 3/5 आएगी। ठीक है, 3 × 4 = 12 एंड 5 × 4 = 20। जब मैं 12/20 को सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू अगेन 3/5 आएगी। इसी को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब सेम नंबर से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है, वही आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और उसी को कुल मिला के हम इक्विवेलेंट मतलब रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। तो यही रैशनल नंबर्स आपको दिए हुए हैं, आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ, आपको सेम नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है और अपनी वैल्यू को लिखना है। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन मैंने आपको एक पार्ट करके दिखाया, क्वेश्चन नंबर 7 का। एक पार्ट मैं और कर देता हूं, मैं उठा लेता हूं 4th पार्ट। इसको ध्यान देना, 8/-15 को सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा -8/15। अब मैं -8/15 को किसी भी 3 सिमिलर नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। -8/15 -8/15। ठीक है, ऊपर नीचे मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर नीचे मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर नीचे मैं यहां पे बोल देता हूं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। कोई डाउट नहीं? चलिए सॉल्व करके सामने आंसर लिख देते हैं। तो 3 × 8 = 24, तो -24/15 × 3 = 45। क्लियर है? -8 × 10 = -80 और 15 × 10 = 150। ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 8 × 7, तो यहाँ पे देखिएगा 8 × 7 = 56, -56/15 × 7 = 105। क्लियर? तो यहाँ पे ये जितने आए हैं ये तीनों के तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिले हैं। किसके? -8/15। और जो आपको सवाल दिया था उसको पहले आपने कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में। 2 पार्ट आप सॉल्व करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब जो दीजिएगा, मैं वेट करूंगा आपके जवाब का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे हो गया सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रैशनल नंबर्स, इसमें से ऐसे कौन से हैं जो रैशनल नंबर्स नहीं है? तो -3 अकेला लिखा है, इसका मतलब क्या मैं -3 के नीचे 1 डाल सकता हूं? तो जैसे ही इसको फ्रैक्शन में लिखा ये एक रैशनल नंबर होगा। तो यस, ये एक रैशनल नंबर है। 0 क्या कोई रैशनल नंबर है? तो यस, 0 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि 0
के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो रैशनल का मतलब क्या ये फ्रैक्शन है, तो 0 क्या फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है? डेफिनेटली। अगर मैं 0 के नीचे 1 डाल दूं तो ये एक फ्रैक्शनल नंबर बन जाएगा। 0/4, यस 0/4, क्योंकि वैल्यू हमें 0 दे रहा है, तो अगेन दिस इज अ फ्रैक्शन, तो मैं कहूंगा यस इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं जो डिनोमिनेटर में 0 लिखा है आप उसको रैशनल बोल दो, तो डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आता। क्लियर, ये रैशनल नहीं है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। अब देखो अगेन बाद में फिर वही रैशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक इंटीजर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर 7 होना चाहिए, ये फिक्स कर दिया। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो देखो 5 लिखा हुआ है, ठीक है, 5 के नीचे अगर मैं 7 डाल दूं, डिनोमिनेटर 7 चाहिए ना, तो 5 के नीचे ऑलरेडी एक्चुअली 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 5 के नीचे क्योंकि कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर एक फ्रैक्शन होता है, 5/1 होता है। इसमें अगर 7 और 7 में मल्टीप्लाई कर दूं तो डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा, और 5 × 7 यहाँ पे हो जाएगा 35, तो एक्चुअली फ्रैक्शन आपका बन जाएगा 35/7। नेक्स्ट लिखा है -8, तो -8 ये क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर, ये एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। इसको डिनोमिनेटर 7 के साथ लिखना है, तो अभी इसके नीचे 1 है, मैं इनटू में 7 लिख दूंगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी -56/7। खत्म कहानी। डिनोमिनेटर में 7 आ गया, इसको एक्सप्रेस कर दिया रैशनल नंबर के फॉर्म में। अब जब मैं सॉल्व करूंगा तो अगेन यही इंटीजर -8 निकल के आएगा। तो एक नेगेटिव इंटीजर था, एक पॉजिटिव इंटीजर था, आपको बस डिनोमिनेटर बनाना आना चाहिए। ठीक है, जो डिनोमिनेटर उन्होंने मांगा है वही वैल्यू फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई होगी। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये कह रहा है x निकालिए इन सब में, तो -2/3 की वैल्यू यहाँ पे 6/x बोली है। ठीक है, अब आपने फ्रैक्शंस चैप्टर में पढ़े हैं इस तरह के क्वेश्चन। क्या आपने पढ़ा है कि ये x क्योंकि डिनोमिनेटर में है, और यहाँ पे आपने ट्रांसपोजिशन मेथड पढ़ा था, ये x इधर चला जाएगा और ये 3 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड विथ x, क्योंकि अभी डिवाइड में है, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 6 के साथ ये 3 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? आपको वैल्यू निकालनी है x की, तो x के साथ अभी मल्टीप्लाई में है -2, ये -2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6 × 3/- 2। इस पूरे के नीचे -2 आएगा, और इस 2 से जब ये 6 काटूंगा मैं, ये 3 आएगा। ठीक है, तो 2 3 टाइम्स 6 और 2 1 टाइम्स 2, तो मेरे पास x की वैल्यू आई 3 × 3 इज 9 अपॉन -1, और x की वैल्यू फाइनली आएगी -9/1। क्लियर है? तो -9 मेरा जवाब होगा। x की वैल्यू क्या आएगी सर? x की वैल्यू आपकी आएगी -9। क्लियर? बोलिए जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया, एक और क्वेश्चन करते हैं। कौन सा कर लें? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। तो -27/x इज इक्वल्स टू 9, यही दिया। ठीक है, ये x जाके 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ट्रांसपोजिशन मेथड सिखा रहे हैं ये फ्रैक्शन में, तो ये 9 × x हो जाएगा। अब x के साथ 9 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो ये 9 27 के नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा -27/9 विच इज इक्वल्स टू x। 9 3 टाइम्स 27, x की वैल्यू आएगी -3। खत्म कहानी। क्लियर? बस x की वैल्यू यहाँ पे -3 आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक पहला सवाल आप लोगों के लिए किया, एक 6th वाला किया। वीडियो को पॉज करो, बाकी सम खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, मैं आपको एक सेकंड वाला और सॉल्व करवा देता हूं। ध्यान देना, 7/-4 इज इक्वल्स टू x/8 ये बोला है। तो हम क्या कर सकते हैं, x जो है वो ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, हमेशा जो वैल्यू फाइंड करनी है वो न्यूमरेटर में रहनी चाहिए। तो x न्यूमरेटर में रहेगा, ये 8 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 × 8, ऑलरेडी नीचे -4 था, इसको हम नहीं छेड़ रहे। क्यों नहीं छेड़ा सर? क्योंकि x की वैल्यू तो फाइंड करनी है, x ऑलरेडी न्यूमरेटर में है।
ठीक है, x के साथ एक्स्ट्रा सिर्फ 8 दिख रहा है, ये 8 इधर जाके 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, इधर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? अब 4 के टेबल में 8 आता है 2 टाइम्स, मतलब 7 इंटू 2 अपॉन -1, ये x की वैल्यू आएगी, और ये हमारा हो जाएगा 7 इंटू 2 इज 14, मतलब -14 हमारा जवाब आएगा, x की वैल्यू आ रही है -14। क्लियर है? चलिए, 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए कर दिए हैं, तीनों वैरायटी कवर हो गई हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आप देखिए, फिफ्थ जो है वो एकदम सिक्स्थ जैसा है, फोर्थ जो है वो एकदम सिक्स्थ जैसा है। तो आप ये दोनों तो सिक्स्थ को देख के सॉल्व करिए खुद से, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये एकदम सिमिलर है सेकंड जैसा। कैसे करना है तो मैंने आपके सामने किया है, आप खुद करके देखिए। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10th यहां पे हम कर देते हैं क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। 11th में क्या कह रहा है इसको देखिए। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स टू द लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म और रैशनल नंबर्स बोला है, तो देखो रैशनल नंबर्स मतलब वही फ्रैक्शन तुम्हें दिया है, तुम्हें फ्रैक्शन को उसके लोएस्ट टर्म में बदलना है, मतलब तुम्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि ऊपर नीचे जो कॉमन फैक्टर्स है उनको हमें कट करके निकालना है। देखो 12/15, तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल अगर पता होगा बहुत काम आसान हो जाएगा। 2 + 1 होता है 3, 5 + 1 होता है 6, 3 और 6 दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं, इसलिए मैं इसको ऊपर नीचे 3 से कटिंग कर दूंगा। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा 3 4 टाइम्स 12 एंड 3 5 टाइम्स 15। इसका जो लोएस्ट फॉर्म आएगा वो आएगा 4/5। बस यही करना है आपको। नेक्स्ट आपको दिया है -120 अपॉन 144। यहाँ पे ये दोनों के दोनों 12 के टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों को 12 से डिडक्ट कर देंगे। ये 12 टाइम्स होता है 144 एंड 12 1 टाइम्स 12 एंड 0, तो -10/12। नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है। अभी भी -10/12 में कॉमन फैक्टर दिख रहा है 2, तो 2 5 टाइम्स होता है 10 एंड 2 6 टाइम्स होता है 12, तो फाइनली मेरा आंसर आएगा -5/6। क्लियर है? ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऐसे ही अगर मैं थर्ड पार्ट देखूं तो -48 अपॉन -72। ठीक है, अभी कॉमन फैक्टर 2 दिख रहा है, मैंने देखते ही कैसे जवाब दिया, 8 और 2 दोनों इवन है, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 पता होना चाहिए कि भाई ऊपर नीचे 2 से कटिंग हो रही है, नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, उन दोनों को आप प्लस कर दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो 2 टाइम्स होता है 4 एंड 2 4 टाइम्स होता है 8, 72 2 3 टाइम्स होता है 6, बचा 12, 2 6 टाइम्स 12। अभी भी ये 2 से ऊपर नीचे कट रहा है और ये 12 से भी कट रहा है, तो देखिएगा 12 2 टाइम्स, तो 12 2 टाइम्स अगर मैं देखूं तो 24 होता है, और 12 3 टाइम्स अगर मैं देखूं तो 36 होता है, तो मैं कहूंगा 2/3। तो यहाँ पे आंसर आया 2/3। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। ये आपका 11th क्वेश्चन था। आपको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब ऊपर नीचे जो कॉमन फैक्टर है उसको कट करके अलग हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। फोर्थ पार्ट आप सॉल्व करिए, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर का एकदम वेट करूंगा। डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 11th हमारा हो गया है सॉल्व। एक पार्ट मैंने आपको दिया होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 12th देखिएगा क्या है। तो क्वेश्चंस पूरे वॉच करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, किस तरीके से क्वेश्चंस आपके स्कूल टेस्ट, स्कूल एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, उन सब क्वेश्चंस की वैरायटी को मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बोल लें, सिंपलेस्ट फॉर्म बोल लें, लोएस्ट फॉर्म बोल लें, सबका मतलब एक ही है। तो क्वेश्चन की वैरायटी उठाने का जो तात्पर्य था, जो मेन इंपॉर्टेंस थी, वो यही थी कि आपको ये समझाना कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलेंगे, लोएस्ट फॉर्म किसको बोलेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म किसको बोलेंगे। ठीक है, तो -7/-8 बोला है, तो -7/8 का मतलब नेगेटिव साइन सॉल्व हो गया। 7 और 8 किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आता, तो इसका आंसर है पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव फ्रैक्शन 7/8, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। 5/-12 का मतलब क्या है, तो 5/-12 का मतलब है ये नेगेटिव साइन कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, मूव करके ऊपर चला आएगा, इसका आंसर आएगा -5/12, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। फोर्थ पार्ट देखना, 4/-9, अगेन वही सेम चीज, 4 और 9 किसी टेबल में नहीं आता, बट नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -4/9। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सिंपलेस्ट फॉर्म फटाक से लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13th में बोला है मार्क द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द सेपरेट नंबर लाइन। आपको
नंबर लाइंस बनानी है यहाँ पे। अब देखो नंबर लाइन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको 4 और 4 सेम डिनोमिनेटर दिया है, हर पार्ट के लिए अलग नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। तो आपको एक ही नंबर लाइन पे 3/4 और -1/4 आप कैसे डिनोट करोगे। तो देखिए यहाँ पे आपने नंबर लाइन सीखी है फ्रैक्शंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना दूंगा एक नंबर लाइन, ठीक है। 3/4 एक पॉजिटिव नंबर है और -1/4 एक नेगेटिव फ्रैक्शन है, ठीक है। तो 0 के इस साइड -1/4 बनेगा और इस साइड पॉजिटिव 3/4 बनेगा। 3/4 क्या मैं काउंटिंग बोल सकता हूं? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4। तो यहाँ पे 3/4 का मतलब है कि मैं काउंटिंग बोलूंगा। इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स मुझे यहाँ पे डिजाइन करके दिखाने हैं और जितने पार्ट्स इधर लो उतने ही पार्ट्स आप इधर ले लीजिए। तो इस तरीके से हम इतने ही पार्ट्स यहाँ ले लेंगे इक्वल डिस्टेंसेस पे, ठीक है। तो 0 से दूरी, ये पूरा साइड आपका पॉजिटिव साइड होता है, ये पूरा साइड आपका नेगेटिव साइड होता है। क्लियर? ये सब चीजें आपको शो करनी है। अब आपको बनाना है 3/4। पॉजिटिव में 3/4 मतलब ये वाला पार्ट है 1/4, ये वाला पार्ट है 2/4, ये वाला पार्ट है 3/4 और नेक्स्ट पार्ट होगा 4/4 और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होगा 5/4। तो ये देखो ये 3/4 मैंने मेंशन कर दिया ए पॉइंट से। फिर उसके बाद यहाँ पे होगा 1/4, 2/4, 3/4 और ये सब नेगेटिव है तो -1/4, -2/4, -3/4। हमें बनाना था -1/4, ये मैंने मार्किंग करके लाइन लंबी कर दी और बी पॉइंट मार्क कर दिया। बस इसी तरीके से आपको नंबर लाइन पे चीजें दिखानी है। एक सम मैं और उठाता हूं, 5/6 एंड -2/3 इन दोनों के लिए नंबर लाइन अलग बनेगी। द रीजन इज बीइंग दोनों अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहली बात। दूसरी बात ये कि दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जब दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो नंबर लाइन डिफरेंट बनेगी। 5/6 के लिए कैसे बनेगी देखिएगा, 5/6 क्योंकि पूरा पॉजिटिव है तो 0 के इस साइड 1 2 3 4 5 6 7, तो ये नंबर है आपका क्या, ये है आपका 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 और ये है आपका 5/6। तो यहाँ पे ये 5/6 मैंने शो कर दिया। इधर एक नेगेटिव पार्ट दिखा दीजिएगा, -1/6, -2/6। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको नंबर लाइन बनानी है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। -2/3 बनाने के लिए एक नंबर लाइन मैं और बना देता हूं इसी के सामने। -2/3 का मतलब है 0 इधर है और इधर जो है ये 3 4 5 6। तो पहला जो 0 के इधर लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका हो जाएगा -1/3, ठीक है। -1/3 के बाद -2/3, फिर -3/3। तो -2/3 ये है 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो -2/3 मैंने दिखा दिया। दो डिफरेंट नंबर लाइन जिसके ऊपर हमने दो डिफरेंट रैशनल नंबर्स को दिखाया है। बाकी आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चंस की वैरायटी आपके सामने है। वीडियो को पॉज करो, पहले क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट कर लो। वीडियो को पॉज करके रखते हुए आप पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, नंबर लाइन पे बनाइए, रिप्रेजेंट कर लें, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को रिज्यूम कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, तो 13 हो गया हमारा नंबर लाइन, मैंने समझाई। क्वेश्चन नंबर 14 का ये वाला पार्ट देखिएगा, कंपैरिजन करना है। अब जब भी वर्ड कंपेयर बोले तो आपको ये देखना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। अब कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो बड़ा बताते समय हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए तो ही बड़ा बता सकते हो। अभी डिनोमिनेटर 5 है और 7 है, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है ये बताने के लिए हमें पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा और 5 और 7 का हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज, ये हो जाएगा 35। कैसे आया सर 35? तो 5 और 7 का एलसीएम लिया है, ठीक है। 5 1 टाइम्स 5, 7 किसी टेबल में नहीं है, 7 के टेबल में ही है, प्राइम नंबर है। तो 7 1 टाइम्स 7, 5 इंटू 7 इज 35, 5 इंटू 7 इज 35। क्लियर है? तो यहाँ पर 3/5, 5/7 का एलसीएम है 35, दैट मीन्स मुझे डिनोमिनेटर को 35 बनाना है। तो ये लो, डिनोमिनेटर को 35 बनाने के लिए मैं 5 इंटू 7 करूंगा, यहाँ पर 7 इंटू 5 करूंगा। ये चीज समझ आ रही है? 35 बन जाएगा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में जो नंबर आपने डिनोमिनेटर में डाला है वही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो। न्यूमरेटर में ऑलरेडी 3 था, 7 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 5 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 5, क्योंकि आपने 7 के साथ 5 मल्टीप्लाई किया, ऑलरेडी 7 था, ठीक है। यहाँ पे 3 इंटू 7 21/35 और ये हो जाएगा आपका 25/35।
अब देखो, आप यहां पे बड़ा और छोटा बता सकते हो न्यूमरेटर को देखते हुए। डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है तो न्यूमरेटर देखिए, न्यूमरेटर में लिखा है 21 एंड 25, 25 बड़ा है, दैट मीन्स ये नंबर बड़ा है। क्लियर है? बड़ा छोटा कैसे बताते हैं ये आपको समझ आया? क्लियर है? एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है और फिर न्यूमरेटर को देखते हुए जवाब देना है। नेक्स्ट देखिएगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ऑलरेडी, एलसीएम नहीं लेने की जरूरत। ऑलरेडी -7/2 एंड 5/2 दिया है, तो -7/2 एंड 5/2 आपको दिया है। कंपैरिजन करना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ठीक है। ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, देखते ही समझ आ रहा है नेगेटिव साइन छोटा होता है, दैट मीन्स 5/2 बड़ा है। बड़े साइन की तरफ हमेशा मुंह ओपन रहता है। क्लियर? नेक्स्ट ले लेते हैं, -3 बड़ा है कि 2 3/4 बड़ा है, तो -3 बड़ा है कि 2 3/4 बड़ा है। तो पहले 2 3/4 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो 2 3/4 को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, अभी मिक्स फ्रैक्शन दिया है, तो 4 × 2 8, 8 + 3 = 11/4, तो ये आ जाएगा 11/4, ये आ जाएगा -3। अब सर यहां पे डिनोमिनेटर तो दिया ही नहीं, क्या डिनोमिनेटर पहले आप एलसीएम लेंगे? तो देखो, डिनोमिनेटर एलसीएम लेके करेंगे सही है, लेकिन यहां ओरल आंसर है। ऑलरेडी एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव रैशनल नंबर है या नेगेटिव फ्रैक्शन बोलूं, 3/1 मतलब ये नेगेटिव फ्रैक्शन है, नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है, तो इसको तो देखते ही हम मार्किंग कर देंगे, इसमें किसी तरह का हमें कोई एक्टिविटी नहीं करनी। क्लियर है? नेक्स्ट हमें दिया है -1 1/2 एंड 0, तो देखते ही मुझे समझ आ रहा है -1 1/2 नेगेटिव फ्रैक्शन दिया है। अगर मैं कन्वर्ट करूंगा नेगेटिव फ्रैक्शन आएगा, -3/2 आएगा। और 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 के इस साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड नंबर लाइन पे सब कुछ नेगेटिव होता है, इस कारण वो छोटा होता है। जितना आप लेफ्ट में जाओगे वो सब छोटा होता जाएगा, जितना आप राइट में जाओगे वो बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे 0 ग्रेटर नंबर है एज कंपेयर टू -1 1/2। क्लियर है? फिर 0 बड़ा कि 3/4 बड़ा, तो 0 बड़ा कि 3/4 बड़ा, 3/4 पॉजिटिव है, 0 न्यूट्रल है, तो 0 के राइट हैंड साइड में जाओगे बड़ा होता जाएगा। अब ये पॉजिटिव फ्रैक्शन दिया है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 3/4 बड़ा, देखते ही समझ आ रहा है। क्लियर है? 3 बड़ा कि -1 बड़ा, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगेन कंपैरिजन करो। देखो कितने सारे क्वेश्चन है कंपैरिजन के लिए, कॉपी करिए, जल्दी से जवाब दीजिए। -1/4 बड़ा कि 0 बड़ा, तो आप कहेंगे सर 0 बड़ा, क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, देखते ही समझ आ जाएगा। 1/4 बड़ा कि 0 बड़ा, अब 0 एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल के राइट हैंड साइड पे कॉमन सी बात है पॉजिटिव नंबर आएगा, तो मैं यहां पे कहूंगा 1/4 बड़ा। क्लियर है? -5/8 बड़ा कि 7/-12 बड़ा, यहां पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। -5/8 एंड 7/-12, स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है नेगेटिव साइन ऊपर होना चाहिए, तो मैं कहूंगा -5/8 एंड -7/12। अब 12 और 8 का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, और एलसीएम लेने का तरीका क्या है? तो 8 और 12 को यहाँ लिख दीजिए। देखिए 2 का फैक्टर, तो 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स, 2 4 टाइम्स 8, 2 6 टाइम्स 12। कॉमा लगाते चलिएगा, कई बच्चे एलसीएम लेने में गलती करते हैं। 2 × 2 is 4, 2 × 3 is 6, 2 1 टाइम्स 2, बट 3 नहीं आता, तो 3 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। फिर 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स आता है, तो ये फैक्टर्स हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम लिख सकते हो। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 is 24, तो 8 और 12 में एलसीएम आएगा 24। क्लियर? अब 8 को 24 बनाना है, तो 8 को 24 बनाने के लिए मैं 3 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, और 12 को 24 बनाना है तो 12 के साथ मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो ही तो 24 होगा डिनोमिनेटर में। ऊपर ऑलरेडी -5 दिया था, इंटू 3 कर दूंगा। ऑलरेडी ऊपर -7 दिया था, इंटू 2 कर दूंगा, क्योंकि नीचे 2 डाला तो ऊपर 2 डालेंगे, यहाँ नीचे 3 डाला था तो ऊपर 3 डालेंगे। ठीक है, -5 × 3 होता है -15/24, और ये होता है -14/24। दोनों के डिनोमिनेटर हो गए सेम। ठीक है, अब न्यूमरेटर देखो, -15 बड़ा कि -14 बड़ा,
कई बच्चे यहाँ फिर गलती करके आते हैं, वो कहते हैं सर 15 बड़ा, और वो ग्रेटर देन का साइन लगाए थे, टीचर कट कर देगी। -15 नहीं बड़ा, -14 बड़ा। क्यों सर -14 क्यों बड़ा? भाई ध्यान देना नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे आप जब देखोगे तो 0 के इस साइड काउंटिंग होती है -1, -2, -3। जितना लेफ्ट में जाओगे उतना नंबर छोटा होता जाएगा, ठीक है। ये नंबर सब छोटे होते जा रहे हैं, 0 से बहुत पीछे जाते जा रहे हैं, बहुत छोटी नेगेटिव वैल्यू जितनी लेफ्ट में जाती है छोटी होती जाती है। तो यहाँ पे -15, क्योंकि -14 पहले लाए करेगा, 0 के पास लाए करेगा, -15 0 से दूर लाए करेगा, 1 यूनिट दूर लाए करेगा, तो मैं कहूँगा -14 बड़ा है, ना कि -15 बड़ा है। क्लियर? तो -14/24 यहाँ पे आंसर आएगा। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन करके देखिए, मैं बोर्ड कर देता हूँ क्लियर। एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए कर देता हूँ, ये वाला। कौन सा? -7/8 एंड 5/-6, इसमें से क्या बड़ा? तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, -7/8 एंड -5/6, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा। 8 और 6 का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 6, 8 एंड 6 का एलसीएम अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो ये देखो 2 के फैक्टर में दोनों आते हैं, तो 2 4 टाइम्स 8 होता है, 2 3 टाइम्स 6 होता है, अगेन 4 1 टाइम्स 4 होता है, और 3 नहीं आता 4 के टेबल, इसलिए मैंने 4 लिखा, 2 और 2 लिखना चाहिए था, ठीक है। 3 1 टाइम्स 3, तो 2 इंटू 4 इज 8, 8 इंटू 3 इज 24, ठीक है। तो यहाँ पे 24 आएगा एलसीएम, ये 24 बनाना है, ये 24 बनाना है। 8 को 24 बनाने के लिए आपने 3 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा, तो -7 इंटू 3 कर दो, ठीक है। 6 को 24 बनाने के लिए आपने 4 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा, तो -5 में 4 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब -7 इंटू 3 होता है -21/24, और 5 इंटू 4 होता है -20/24। क्या बड़ा? -21 बड़ा कि -20 बड़ा? तो यहाँ पे -20 बड़ा है, क्योंकि -20 0 के पास आएगा, और -21 1 यूनिट दूर जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। तो इन दोनों में क्या बड़ा? तो मैं कहूंगा 5/-6 बड़ा। क्लियर है? क्योंकि 5/-6 को ही आपने -20/24 बनाया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारा सॉल्व। तो बाकी क्वेश्चंस आप करके देखिए, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये कह रहा है अरेंज करिए गिवन रैशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है, मैं यहाँ पे ये बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ठीक है। असेंडिंग का मतलब है यहाँ पर बढ़ते क्रम में, ठीक है, और डिसेंडिंग का मतलब है कम होते क्रम में, ठीक है। डिसेंडिंग का मतलब कम होता जा रहा है, सबसे ग्रेटर वैल्यू पहले आएगी और सबसे स्मॉलर वैल्यू बाद में जाएगी, एकदम लास्ट में आएगी। असेंडिंग का मतलब सबसे छोटी वैल्यू सामने और सबसे बड़ी वैल्यू पीछे, ठीक है। तो स्मॉलर टू लार्जर एंड ग्रेटर टू स्मॉलर, मतलब लार्जर टू स्मॉलर, ऐसा बोल लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर बोला है, असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम में जमाना है, और बढ़ते क्रम में मतलब आपको देखो क्या फ्रैक्शन दिया है, 7/10 दिया है, -11/-30 दिया है, और आपको नेक्स्ट दिया है 5/-15, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एक्चुअली मुझे 7/10, 11/30 एंड 5/15 दिया है, ये दिया है मुझे, ठीक है। तो -5/15 दिया है। अब 5/15 मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो थोड़ा इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3, तो एक्चुअली मुझे -1/3 दिया है। एलसीएम ले लीजिए पहले, जब भी आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में जमाना है तो आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 10, 30 एंड 3, ठीक है। तो 10, 30 एंड 3 का एलसीएम देखो, इधर 10 भी है, 30 भी है, 3 भी है। तो देखो सबसे पहले तो 10 का टेबल, 10 1 टाइम्स इज 10, ठीक है, और फिर उसके बाद 10 3 टाइम्स इज 30, ठीक है। एक्चुअली 2 इंटू 5 आना चाहिए था, मैंने डायरेक्टली 10 लिख दिया, ठीक है। और ये 3 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 1 आ गया है, तो यहाँ पे 3 के लिए मैं 3 के टेबल से कर देता हूँ, तो एलसीएम आएगा 10 इंटू 3 इज 30, तो एलसीएम आ गया 30, मतलब 7/10, तो 10 इंटू 3 कर दो, 30 बनाना है, डिनोमिनेटर को 30 बनाना है, ये ऑलरेडी 30 है, इसको नहीं छेड़ोगे, और 3 है तो 3 के साथ 10 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसका मतलब -1 के साथ भी 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा, सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 के साथ, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई किया था तो 7 के साथ भी होगा,
ठीक है। 7 इंटू 3 इज 21/30, फिर 11/30, इसमें तो मैंने कोई छेड़ाछाड़ी नहीं की, फिर ये है -10/30। क्लियर है? चलिए अभी मुझे असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा नंबर आगे, ये नेगेटिव है, सबसे छोटा नंबर आगे, मतलब -10/30 आगे आएगा। फिर इसके बाद 21 छोटा है कि 11 बड़ा, दोनों पॉजिटिव है, तो इन दोनों में जो छोटा है वो है 11/30, तो 11/30 आएगा, और 11/30 के बाद सबसे बड़ा नंबर लास्ट में, मतलब 21/30, तो ये आएगा 21/30। इतने आसान क्वेश्चंस हैं। आंसर क्या देना है, ये आंसर नहीं है, जमा दिया है तुमने उसी फॉर्म में जमाया जो असेंडिंग ऑर्डर बोला था, लेकिन ये आंसर नहीं है। कई बच्चे यहीं छोड़ देते हैं। आपसे जो सवाल पूछा है इसको करना था, ठीक है। तो इसको करने के लिए 7/10, आपने 7/10 को बनाया था 21/30, तो इसका मतलब 7/10 लास्ट में जाएगा, तो 7/10 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था 21/30, तो 7/10 जाएगा लास्ट में, ठीक है। 5/-15 ये था -10/30, तो ये आएगा 5/-15 आगे, 5/-15 आगे, ठीक है। आपको जिसको जमाना था उसी को आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 11/30 रिप्रेजेंट कर रहा था ये -11/-30 को, तो ये सेंटर में ही रहेगा, -11/-30। क्लियर है? तो फाइनली मेरा जवाब असेंडिंग ऑर्डर में ये आया, ठीक है। चलिए बोर्ड कर देते हैं क्लियर। सेकेंड पार्ट आप लोग खुद से करिए, ये होमवर्क आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन, 2-2, 3-3 क्वेश्चंस करा रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में दे रहा हूं। क्लियर है? चलिए बोर्ड करते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्या बोला है, अरेंज द गिवन रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बोला, अभी हमने असेंडिंग किया था, अब डिसेंडिंग आया है। डिसेंडिंग का मतलब होता है निचले क्रम में, निचला क्रम मतलब बड़े से छोटा, सबसे बड़ा नंबर आगे और सबसे छोटा नंबर एकदम लास्ट में, ठीक है। तो देखो हमें क्या बोला है, हमें बोला है 5/8, फिर हमें बोला है 13/-16, फिर हमें बोला है -7/12। तो सबसे पहले तो मैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो 5/8 ये ऐसे ही रहेगा, फिर उसके बाद ये हो जाएगा -13/16, ठीक है। अब ये हो जाएगा -7/12, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले 8, 16 और 12 का एलसीएम ले लो, तो 8, 16 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। देखो 2 4 टाइम्स 8, 2 8 टाइम्स 16, 2 6 टाइम्स 12, अगेन 2 से 2 2 टाइम्स 4, 2 4 टाइम्स 8, 2 3 टाइम्स 6। क्लियर? फिर 2 से जाएगा तो ये 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, अगेन 3, फिर 2 से जाएगा तो 2 1 टाइम्स 2 और ये 3, और 3 1 टाइम्स 3। क्लियर? फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, 16 इंटू 3, तो 16 इंटू 3 इज 48। क्लियर? तो इसका एलसीएम आएगा 48, मतलब 8 को मुझे 48 बनाने के लिए मुझे 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ही 48 बनेगा। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, 16 इंटू 3 इज 48। तो एलसीएम आया है हमारा 48, ठीक है। 8 इंटू 6 होगा, फिर 16, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 इज 16, 16, तो 16 इंटू 3 अगर मैं करूंगा तो ये 48 आएगा। 12 को 48 बनाना है तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, 12 इंटू 4 इज 48, और -7 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे -13 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 5 के साथ 6 मल्टीप्लाई होगा। इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 6 इज 30 एंड 6 इंटू 8 इज 48। -13 इंटू 3 का मतलब है -39/48, और -7 इंटू 4 का मतलब है -28/48। क्लियर है? देखिए मैंने प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दिया। अभी तो मैंने सॉल्व कर रहा है, सबका डिनोमिनेटर सेम किया, अब अरेंजमेंट करनी है। अरेंज करना है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ठीक है। डिसेंडिंग का मतलब है कम होता हुआ क्रम, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो पूरा पॉजिटिव नंबर ये है, ये सबसे बड़ा नंबर है, ये आगे ही रहेगा 30/48। फिर इससे छोटा तो -39 छोटा है कि -28 छोटा है,
-28 जीरो के पास आता है, -39 जीरो से बहुत दूर है, ठीक है। तो मैं कहूँगा -28/48, -28/48 और फिर लास्ट में जाएगा -39/48। ये आंसर नहीं है, ठीक है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन ये था, इसको अरेंज करना। तो देखो 5/8 सबसे बड़ा नंबर तो आगे ही है, ये नंबर आगे आएगा, तो मतलब -7/12 और फिर उसके बाद 13/-16 ये लास्ट में जाएगा। तो आपको इनको अरेंज करना था, ये आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है, प्रॉपर तरीके से मैं सॉल्यूशन दिया आपको। एक एक छोटी छोटी बात हम समझाते हुए चल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी हर छोटी बात का तुम्हें ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आप खुद से करिए, प्रैक्टिस आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। 17 हमने क्लियर किया, 18 क्या कह रहा है, ये कह रहा है फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। अब क्या फिल करना है इनमें, तो 5/8 एंड 3/10 आर ऑन द डैश साइड ऑफ 0, ठीक है। अब देखना 5/8 और 3/10, 5/8 भी पॉजिटिव है, 3/10 भी पॉजिटिव फ्रैक्शन है, ठीक है। ये दोनों 0 के किस साइड पे होगा, तो दोनों पॉजिटिव है। और नंबर लाइन अगर आप ध्यान देंगे तो 0 की जो राइट हैंड साइड है ये पॉजिटिव होती है और ये जो साइड है ये नेगेटिव होती है। तो मैं कहूंगा ये दोनों नंबर 0 के राइट साइड पे लाई करेंगे, यहां पे वर्ड आएगा राइट साइड। क्लियर है, क्लियर है। चलिए -5/8 एंड 3/10 आर ऑन द विच साइड ऑफ दिस 0। अब देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव साइड पे नेगेटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव आएगा। वर्ड क्या यूज होगा, दोनों अलग अलग साइड है, तो ऑन द ईदर साइड, ईदर साइड मतलब एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है। तो एक सिंगल वर्ड फिल करना था, मैंने ईदर साइड्स ऑफ 0 लिख दिया, 0 के दोनों तरफ होगा। क्लियर है। -5/8 -3/10 दोनों नेगेटिव फ्रैक्शन है, दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब ये लेफ्ट साइड पे होगा 0 के, तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट। लेफ्ट मेरा ये हाथ, जब हम कॉपी की तरफ देख रहे हैं तो क्या लेफ्ट है और क्या राइट है ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हमेशा नेगेटिव होता है 0 का और 0 का राइट हमेशा पॉजिटिव होता है। मूव करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5/8 एंड -3/10 आर ऑन द विच साइड ऑफ 0। अगेन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो मैं कहूंगा ईदर साइड। ईदर साइड, वर्ड ईदर का मतलब है दोनों साइड पे रहेगा, 0 के एक नेगेटिव साइड पे नेगेटिव, पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 एकदम मैं कहूंगा हाफ मार्क्स 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है, तो दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है, 7/5 और 2/5 को अगर मैं ऐड कर दूंगा, तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो अगर इन दोनों को ऐड करना है तो याद रखना डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड होगा, 7 + 2, तो 7 + 2 और डिनोमिनेटर को आप कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 9/5। क्लियर है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ही ऊपर का न्यूमरेटर ऐड होगा, ठीक है। यहां पे देखना 9 और 9 है, ऊपर हो जाएगा आपका, तो यहां पे सेकंड पार्ट में सॉल्व कर देता हूं, -4/9 एंड 2/9, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, बीच में एडिशन का साइन आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर को मैं कॉमन ले लूंगा, न्यूमरेटर -4 में +2 हो जाएगा, तो -4 + 2। क्लियर। और -4 + 2 का मतलब है ये बड़ा नंबर है, 4 बड़ा है, उसके साथ नेगेटिव साइन है, 2 छोटा है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो -4 और 2 मतलब -2/9 इसका आंसर आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करना था। बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिएगा, तो चलिए हम आ जाते हैं, यस हमने बोर्ड कर दिया क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, तो 19 के बाद 20 में भी सिंपल वही एडिशन है। देखो पीछे भी एडिशन थे, यहाँ पे भी आपको एडिशन के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं उठा लेता हूँ 6th क्वेश्चन को, ठीक है। अब सर 6th ही क्यों उठाया, तो भाई मैं रैंडमली कहीं से भी पिक कर रहा हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि चीज़ें कैसे ऐड होती हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, 1/-18 एंड का मतलब यहाँ प्लस का साइन आएगा, ठीक है। 5/-27। एक काम करिए, जब आप प्लस का साइन लगाएंगे ना तब प्लीज ब्रैकेट का यूज जरूर करिएगा।
अब इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है कि डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव का साइन है इसको ऊपर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -1/18 विच विल बी एडेड विथ 5/27। नीचे यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन था, ये ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे भी ब्रैकेट आएगा। अब क्योंकि 1 और 18 नहीं कट रहा है, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, 5 और 27 नहीं कट रहा है, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इस कारण मैं 18 और 27 का एलसीएम लूंगा। तो 18 और 27 का अगर मैं एलसीएम देखूंगा तो 2 9 टाइम्स होता है 18 और 27 2 के टेबल में नहीं आता। अगेन ये जाएगा 3 से, तो 3 इंटू 3 इज 9 एंड 3 9 टाइम्स इज 27। अगेन ये जाएगा 3 से, 3 1 टाइम्स 3, 3 3 टाइम्स 9 और अगेन ये जाएगा 3 से। तो मेरे को जो फैक्टर्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 6 एंड 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 6 इज 54। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे जो एलसीएम आएगा मुझे कुल मिला के इस 18 में 18 को, तो मुझे 18 को क्या करना है, मुझे इंटू 3 करना है। ठीक है, अब सर 18 इंटू 3 क्यों करना है, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू 3 6 होता है, 6 इंटू 9 6 इंटू 9 ये क्योंकि 54 होता है। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली 54 बनाने के लिए 18 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 18 इंटू 3 ही 54 होता है। 18 ऑलरेडी दिया था, 18 के साथ एक 3 और मल्टीप्लाई होगा। चलिए, तो यहाँ पे -1 के साथ भी एक 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये चीज क्लियर है। और ये ब्रैकेट अगर मैं ओपन कर दूं तो ये अभी चलो मत करो, एक काम करो, इस 27 को भी आप 54 बना दो। तो 27 को 54 बनाने के लिए मुझे 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और -5 के साथ अगेन मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे इक्विवेलेंट रेशियो करने के लिए। ये हो जाएगा -3/54 प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये हो जाएगा -10/54। आप देख रहे हैं ऊपर नीचे 54 है, 54 को आप कॉमन ले लीजिए और ऊपर -3 और -10 बस हम लिख देंगे ऐसे का ऐसे ही। तो -3 और -10 ये सॉल्व हुआ, तो ये मेरा आंसर आएगा -13/54। खत्म बात, ये मेरा आंसर है। आप देख रहे हैं मैंने ऐड कैसे किया, तो मैंने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, ऐड का साइन लगाया क्योंकि ऐड करने को बोला था, तो हमने ऐड का साइन लगाया। ब्रैकेट मैंने नहीं खोला, अगर आप चाहें तो ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे एक स्टेप इंक्रीज कर सकते हैं। वो स्टेप आपकी हो जाती -1/8 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -5/27। इस स्टेप के बाद डायरेक्टली आप ये स्टेप लिख सकते थे। ठीक है, फिर इस स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर -3/54 -10/54 ये सॉल्व होगा -13/54। यहाँ पे ये चीज सॉल्व होके आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो ये 6th का आंसर आया -13/54। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। एक क्वेश्चन और यहाँ से पिक करते हैं, तो हम एक काम करते हैं 9th वाला क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन में ये हमसे कह रहा है -9/-16 ऐड होगा, किसके साथ ऐड होगा, -11/8 के साथ। अब देखो कभी भी दो साइन एक साथ नहीं आते, इस कारण यहाँ ब्रैकेट लग रहा है। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा ये ऊपर नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा 9/16। नेगेटिव से नेगेटिव सॉल्व हो गया, तो 9/16 प्लस इंटू माइनस माइनस 11/8। क्लियर है ये चीज। अब 16 और 8 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 16 और 8 का जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखो ये 8 से जाएगा, 8 2 टाइम्स 16 एंड 8 1 टाइम्स 8 और एक 2 और आएगा, तो यहाँ पे 8 इंटू 2 इज 16। तो यहाँ पे ये 16 ही एलसीएम आएगा। 16 के टेबल में 16 आता है 1 टाइम्स, यहाँ तो ऐसे कर ले, या एक काम करिए, आप एक काम और कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि आप 9/16 को 9/16 ही रहने दीजिए, -11/8 को 16 कर दीजिए। तो इसका डिनोमिनेटर 16 कर दीजिए, 8 को 16 कर दीजिए। तो आप 8 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपको 11 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 9/16 माइनस 22/16, और 16 कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में, तो ऊपर मैं लिख दूंगा 9 - 22। आंसर डायरेक्टली निकल के हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो 9 - 22 बड़ा नंबर है, 22 साइन है नेगेटिव का बड़े नंबर के साथ, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। ये आएगा माइनस, ठीक है, 22 में से 9 गया तो 12 में से 9 गया, तो ये होता है 3। ठीक है, 12 में से 9 जाएंगे तो आएगा 3 और 13, -13/16।
16, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ आ रही है? मैंने यहाँ से एक 9th क्वेश्चन भी सॉल्व किया आप लोगों के लिए। तो एक हमने 6th देखा, एक हमने 9th देखा, एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं। आप लोग साथ में कमेंट बॉक्स में बताते भी जाइए कि आप लोगों को समझ आ रही हैं बातें। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन की वेराइटीज है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जाम में आपको इस वेराइटी के देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे हर वेराइटी को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट में ले लेता हूँ ये थर्ड वाला। थर्ड वाले में कह रहा है -3 ऐड करिए 2/3 के साथ। अब देखो ये एक इंटीजर है, इस इंटीजर को आप ऐड कर रहे हो एक फ्रैक्शन के साथ, तो ये -3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इस -3 के नीचे हम 1 लिख देते हैं, इसको भी फ्रैक्शन बना लेते हैं। कोई भी इंटीजर, ठीक है, एक फ्रैक्शन हो सकता है अगर उसके नीचे 1 डाल दिया जाए, ठीक है। 1 होता है जिसको लिख के नहीं दिखाया जाता। तो यहाँ पे कुल मिला के मैंने -3 के नीचे 1 लिख दिया। 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, तो मुझे इस 1 को 3 बनाने के लिए 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही 3 मुझे -3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस और 2/3 है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा -9/3 एडेड विथ 2/3, और यहां पर ये आ जाएगा 3 कॉमन, -9 + 2। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तभी न्यूमरेटर को ऐड करिए। तो -9 + 2 इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा -7/3। ये आंसर आया। देख रहे हैं आप कितना आसान है करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3rd देख लिया, 6th देख लिया, 9th देख लिया। आप बोलते हैं तो एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, 5th वाला। 5th वाले में देखो क्या बोल रहा है। 5th वाले में ये कह रहा है -7/24 को ऐड करिए, किसके साथ ऐड करिए? -5/48 के साथ। देखो दो साइन कभी भी साथ नहीं आते, इसलिए ब्रैकेट का यूज किया। पहली बात ये समझाना बहुत जरूरी है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? ब्रैकेट को ओपन करोगे, -7/24 प्लस इंटू माइनस इज -5/48। इसके बाद 24 और 48 का एलसीएम लेंगे तो ये 48 ही आएगा। क्यों सर, कैसे आ गया 48? तो ये देख लेना, देखो 24 और 48 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 24 1 टाइम्स इज 24 एंड 24 2 टाइम्स इज 48, ठीक है। और 2 1 टाइम्स 2, तो ये 2 1 टाइम्स 2, तो 24 इंटू 2 इज 48। 24 के टेबल में 48 2 टाइम्स आता है, और यही -7 इंटू 2 करेंगे तो -14 -5। मैंने ये स्टेप डायरेक्ट लिख दिया। हो सकता है आपको ना समझ आए, चलो मैं तोड़ के लिख देता हूं। एक काम करते हैं, 24 को जब एलसीएम 24 आ गया, जब एलसीएम 24 आ गया, 24 आया कि 48 आया? 48 आया। जब एलसीएम 48 आया है तो मुझे इस 24 को 48 बनाना पड़ेगा। मैं इंटू 2 कर दूंगा, ठीक है। यही इंटू 2 -7 के साथ होगा, क्लियर। फिर यहां पे आएगा -5/48। ये इसको नहीं छेड़ना है, इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 48 है, तो जिसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी एलसीएम के बराबर है उसको नहीं छेड़ना, ठीक है। ये आ जाएगा -14/48 एंड -5/48। कॉमन ले लीजिए 48 और न्यूमरेटर की वैल्यूज एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। आपका आंसर आ गया -19/48। ये होता है तरीका सॉल्व करने का, क्लियर है। तो देखिए मैंने यहां पर आपके लिए 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बाकी आप कॉपी करिए, ठीक है। 1st, 2nd, 4th, 7th एंड 8th ये आप लोग सॉल्व करो, मुझे बताओ समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। 20 क्वेश्चन हमने यहाँ सॉल्व कर लिए हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, एक वैरायटी और। इसको देखो, क्लासिफाई ईच फ्रैक्शन गिवन बिलो। हर फ्रैक्शन को ध्यान से देखो, एज डेसिमल और वल्गर फ्रैक्शन, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। तो ये कह रहा है आप नीचे वाले नंबर्स को देख के ये बताइए कौन सा नंबर इम्प्रॉपर है, कौन सा प्रॉपर है, कौन सा मिक्स्ड है, कौन सा डेसिमल फ्रैक्शन है, क्लियर। तो यहां पे देखते ही हमें ये समझ आ रहा है कि 3/5 न्यूमरेटर जो है बहुत छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। जब न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, इस केस में हम लोग 3/5 वाले फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, क्लियर है, याद रहेगा, ठीक है। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है उसके डिनोमिनेटर से,
ठीक है, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है डिनोमिनेटर से, इस केस में मैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहूंगा। क्लियर है? और इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब मैं कन्वर्ट करता हूं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इस तरह का फ्रैक्शन बनता है जिसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। क्लियर? तो यहां पे आपको चीजें कैसे करनी है वो चीजें पता होनी चाहिए। डेसिमल कब कहेंगे? जब आपका देखो 19 की पावर 19 के डिनोमिनेटर में 10 की पावर 3 है। 10 की पावर 3 का मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो 1 है, देखो 19 की पावर 19 के डिनोमिनेटर में 10 की पावर 3 का मतलब होता है 19 के नीचे 10 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, और 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 19/1000, और 19/1000 को मैं कन्वर्ट करके डेसिमल में लिख सकता हूँ 0.019। तो ये एक डेसिमल फ्रैक्शन में हम कहेंगे, या वल्गर फ्रैक्शन इसको कहेंगे। क्लियर है? तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। 18/7, 18 बड़ा है 7 से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर है? जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, इस तरह के फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक आपको देखो, हमेशा न्यूमरेटर की वैल्यू जब डिनोमिनेटर से बड़ी होती है, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। ठीक है, इम्प्रॉपर से ही मिक्स्ड बनता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे मैं बेसिक चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन दिया है 18/5। तो जब भी आपको इस तरह से कोई फ्रैक्शन दिया है, आपको टीचर को डिवाइड करके दिखाना है कि ये 18 जो है ये 5 से डिवाइड होगा। तो 18 5 से डिवाइड होगा कैसे? 5 3 टाइम्स होता है 15, ठीक है, और 5 3 टाइम्स होता है 15। 18 में से -15 हुए तो ये आएगा 3, रिमाइंडर में बचा 3। अब जब भी आपको एक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन को चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करके आपको ये पता होना चाहिए किसको रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है, किसको कोशेंट कहते हैं, और किसको डिवाइजर कहते हैं, और किसको डिविडेंड कहते हैं। ये डिवाइजर है, ठीक है, डी लिख देता हूं यहां पे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहता है कि रिमाइंडर हमेशा ऊपर आता है, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट हमेशा ऊपर होगी, डिवाइजर हमेशा नीचे ही रहेगा। ठीक है, 5 से डिवाइड हो रहा है और सामने हमेशा कोशेंट आता है। तो QR/D ये तरीका है किसी फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। तो हमें फ्रैक्शन दिया था 18/5, जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। कोशेंट है मेरा 3, रिमाइंडर है मेरा अगेन 3, और मेरा जो डिवाइजर है वो है 5। तो ये देखिए मैंने 18/5 को 3/5 में बदल दिया। क्लियर है? अब अगर मुझे दोबारा इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो 5 × 3 + 3 करूंगा। 5 × 3 होता है 15, 15 + 3 होता है 18, 18/5। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो यहां पे एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए किया 18/5। एक और कर देते हैं 5th वाला, बोर्ड करके क्लियर। तो 22/5 अभिषेक सर ने क्या बोला कि भाई डिवाइड करके दिखाना है, तो 5 से डिवाइड करेंगे 22 को। किसको डिवाइड करेंगे? 22 को। फिर 5 4 टाइम्स क्योंकि 20 होता है, तो 22 में से 20 गया, रिमेनिंग पार्ट बचा 2। हमें पता है कि रिमाइंडर हमेशा ऊपर होता है, डिवाइजर हमेशा नीचे होता है, कोशेंट हमेशा सामने होता है। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन में चेंज। 22/5 को आपने चेंज कर दिया 4/2/5 में। क्लियर है? तो 2 क्वेश्चन मैंने किए, बाकी अब आप लोग करिए। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया सॉल्व। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो देखो क्या दिया है, 2 4/9 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है। अभिषेक सर ने कहा था कि 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो। हमेशा जो डिवाइजर है ये कोशेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो डिवाइजर वुड बी मल्टीप्लाइड विद कोशेंट। जो भी रिजल्ट आएगा उसको ऐड कर दो। ऊपर 4 लिखा है, 4 होता है रिमाइंडर, रिमेनिंग पार्ट। ये तुम्हें हमेशा क्या देगा,
तो ये तुम्हें हमेशा न्यूमरेटर की वैल्यू देगा, ये तुम्हें हमेशा न्यूमरेटर की वैल्यू देगा। मैं यहां लिख देता हूं, अगर तुम्हें न्यूमरेटर जानना है कि न्यूमरेटर क्या होगा, तो न्यूमरेटर करने के लिए d इंटू क्यू प्लस आर करना है। क्लियर है? और न्यूमरेटर को ही हम डिविडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंट। तो कुल मिला के एक फॉर्मूला भी सीखा था तुमने थ्योरी लेक्चर में कि डिविडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड विद क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहां पे देखो तुम्हें क्या दिया है, 2 4/9 दिया है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें प्लस 4 करूंगा। तो ये करने पे मैंने देखा 9 इंटू 2 इज 18, 18 प्लस 4 इज 22। तो ये न्यूमरेटर की वैल्यू आई है। न्यूमरेटर मेरा कितना आया है? 22। और मेरा डिनोमिनेटर ऑलरेडी कितना था? तो मेरा डिनोमिनेटर ऑलरेडी था 9। ये चीज समझ आ रही है? तो मैं कहूंगा फ्रैक्शन आ गया मेरे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 22/9। इतना आसान है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला ले लेता हूं, 12 7/11। तो 12 7/11 का मतलब क्या? इसका मतलब ये कि 12 मल्टीप्लाई होगा 11 के साथ, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें ऐड हो जाएगा 7, जिससे मुझे न्यूमरेटर मिलेगा। तो मेरी वैल्यू क्या आएगी देखना, 12 इंटू 11 इज 12 क्रॉस 12, तो ये आ जाएगा 132। तो 132 ये आ गया, 132 में प्लस 7 कर दो तो 7 8 9, ये आ जाएगा 139। तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 139 न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर मेरा ऑलरेडी था 11, तो मेरा फ्रैक्शन आ गया 139/11। ये आंसर है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है उसके डिनोमिनेटर से, ये आ गया यहाँ पर। क्लियर है? तो 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए किया, 3 क्वेश्चन अब आप लोग करिए। क्लियर है? तो मैं देखिए आपको साथ साथ होमवर्क भी देता जा रहा हूं, प्रैक्टिस भी करवाता जा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी हमारी चल रही है, सो दैट आप लोग खुद भी करके देखिए, मैं वैरायटी सॉल्व करवा रहा हूं साथ साथ। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 क्या कह रहा है? रिड्यूस द गिवन फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म। इसके लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करिए। फ्रैक्शन दिया है मुझे 8/18। 8/18 का मतलब क्या है? ये 8 में क्या क्या फैक्टर दिख रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 दिख रहे हैं। और 18 में क्या क्या फैक्टर दिख रहे हैं? 18 किससे बना है? 18 बना है 2 इंटू 9 से, और 9 बना है 3 इंटू 3 से। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 18 के फैक्टर्स और 8 के फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स को ऊपर नीचे कटिंग कर दो। ये कर दिया, ठीक है? अब कुछ नहीं कट रहा, तो इसका लोएस्ट फॉर्म हो जाएगा 2 इंटू 2 4 एंड 3 इंटू 3 इज 9। खत्म कहानी। इतना आसान है। एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं। 18/45 देखिएगा। देखिए 18 किससे बना है? फैक्टर्स बताइए। 18 हमारा किससे बना है? 18 हमारा बना है 3 इंटू 6 से। ठीक है, 3 इंटू 6 इज 18, या 2 इंटू 9 बोल लो। चलो एक काम करो, अगर आपके दिमाग में 2 इंटू 9 आ रहा है तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 इंटू 3 बोल दूं। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 इज 18। 45 किससे बना है? तो ये बना है 5 इंटू 9 से। क्लियर है? 3 इंटू 3 9, तो 5 इंटू 9 इज 45। कॉमन फैक्टर्स ऊपर नीचे कटिंग कर दो, तो 3 इंटू 3 कट गया। फैक्टर मतलब मेरा जो आया है फ्रैक्शन, वो आया है 2/5। कुल मिला के ये इसका लोएस्ट फॉर्म आया। और यही हमसे कहा था, रिड्यूस द गिवन फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 35/75। चलो देखना, 35 बना है 5 इंटू 7 से, तो 5 इंटू 7 से बना है 35, और 75 बना है 5 मल्टीप्लाइड विथ 15 से। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां पे 5 से 5 कॉमन फैक्टर कट गया, आंसर मेरा आएगा 7/15। ये इसका लोएस्ट फॉर्म है और नहीं कट रहा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 24 के 3 क्वेश्चन मैंने करके दिखाए, 2 अब आप करिए। टोटल 5 दिख रहे सामने, तो 8/18 मैंने कर दिया, 18/45 मैंने कर दिया, 35/75 मैंने कर दिया। ये 2 क्वेश्चन आप करिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोल रहा है? डिस्टिंग्विश ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस गिवन बिलो एज अ सिंपल फ्रैक्शन और अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब यहां पे समझना, सिंपल फ्रैक्शन कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या है। तो यहां पे ये कह रहा है
कि सिंपल फ्रैक्शन जो होता है वो सिंपल तरीके से लिखा होता है। सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल तरीका मतलब क्या, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, सिंपल वे में लिखा है, जहां पे एक प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की, तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है जब या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में या दोनों जगह पे फ्रैक्शन में वैल्यू दी हो। मतलब एक सिंपल फ्रैक्शन हम बोलते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की वैल्यू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो। या तो ये वे दिख रहा हो कहीं पे कि एक फ्रैक्शन ऊपर भी है, एक फ्रैक्शन नीचे भी है, या फिर किसी एक जगह पे एक फ्रैक्शन लिखा हो, नीचे सिंपल डिनोमिनेटर लिखा हो, या फिर एक तरीका इसको भी सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर लिखा हो बट नीचे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई चीज लिखी हो। इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं, इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इनको हम लोग कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। और इस तरह का जो फ्रैक्शन होता है सिंपल, एकदम नॉर्मल वे में, उस फ्रैक्शन को हम लोग सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि 0/8 एक सिंपल फ्रैक्शन है, -3/-8 एक सिंपल फ्रैक्शन है, 5/-7 एक सिंपल फ्रैक्शन है, ठीक है। -8/0 सिंपल फ्रैक्शन में बट नॉट डिफाइंड वैल्यू है क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया 0, ठीक है। लेकिन अगर आप बाकी चीजें देखोगे, जैसे यहां पर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, अपॉन में 18 लिखा हुआ है, आप देख रहे हो ऊपर फ्रैक्शन है, पूरे फ्रैक्शन के अंदर ऊपर फ्रैक्शन है, नीचे डिनोमिनेटर लिखा है। यहां पे ऊपर न्यूमरेटर लिखा है, नीचे पूरा एक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में दिया है। ऊपर नीचे दोनों जगह पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे फ्रैक्शन लिखा है। इस तरह की जो मैं गोले बना रहा हूं ना, इस तरह की जो फ्रैक्शन लिखने का तरीका होता है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो यही चीज आपको बताना था कि कौन सा नंबर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, कौन सा सिंपल है। तो ये सिंपल, टिक वाले सिंपल हैं, और गोला जहां पे घुमाया है ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे -8/0 जो है ये नॉट डिफाइंड वैल्यू है, इस तरह का फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर शुड नेवर इक्वल टू 0, तो ये किसी कैटेगरी में नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया। मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। फॉर ईच पेयर गिवन बिलो स्टेट वेदर इट फॉर्म्स अ लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज रहते हैं। लाइक फ्रैक्शन किनको कहते हैं एंड अनलाइक किसको कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन हम हमेशा देखेंगे दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को। अगर डिनोमिनेटर एकदम सिमिलर है, ठीक है, तो इस केस में हम कहेंगे ये लाइक फ्रैक्शन है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस का या 3 या 4 नंबर्स का फ्रैक्शन का अंदर डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो अनइक्वल है, ठीक है, न्यूमरेटर से हमें मतलब नहीं है, हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये इक्वल है तो ये लाइक फ्रैक्शन है, अगर ये अनइक्वल है तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर को देख के जवाब दोगे। 8 and 8 लाइक फ्रैक्शन, 15 and 20 अनलाइक फ्रैक्शन। समझ आ रहा है चीजें, कब लाइक बोलेंगे कब अनलाइक बोलेंगे, बस सिंपल सा सवाल था। चीजें एकदम डेफिनेटली मैं कहूंगा हाफ मार्क्स 1 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन टीचर दे सकती है कि क्या आपको फ्रैक्शंस के बीच में अंतर पता है, सिंपल किसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं, लाइक किसको कहते हैं, अनलाइक किसको कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू द फ्रैक्शंस विद इक्वल डिनोमिनेटर। अब इस सवाल को देखना, आपको क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शन में मतलब डिनोमिनेटर्स इक्वल करने हैं। तो देखो 5/6 दिया है और आपको 7/9 दिया है। इन्होंने बोला है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शंस विद इक्वल डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करिए जहां पे डिनोमिनेटर कॉमन हो जाए, इक्वल हो जाए। तो जब भी ये तरीका है, अभी आपने आगे असेंडिंग, ग्रेटर देन, लेस देन, इन सब में सीखा कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ऑफ 6 and 9। और जैसे ही आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे यहां पर आपका 6 और 9 का जो एलसीएम आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 3 2 टाइम्स एंड 3 3 टाइम्स, अगेन 2 1 टाइम्स और 3 और अगेन 3 1 टाइम्स। तो 3 into 3 9, 9 into 2 is 18, ठीक है। तो 6 और 9 का एलसीएम है यहाँ पे 18।
6 को 18 बनाने के लिए 6 को 18 बनाने के लिए आप 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, 9 को 18 बनाने के लिए आप 9 के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे। डिनोमिनेटर को कॉमन करना है, तो जब भी डिनोमिनेटर को कॉमन करना है एलसीएम ले लो, जब भी न्यूमरेटर को कॉमन करना है न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे देखो 6 इंटू 3 18 होता है, 9 इंटू 2 इज 18, 6 के साथ क्योंकि 3 मल्टीप्लाई किया तो 5 के साथ भी होगा, और अगर 9 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया दैट मीन 7 के साथ भी होगा। तो 5 इंटू 3 इज 15, 6 इंटू 3 इज 18, 7 इंटू 2 इज 14, 9 इंटू 2 इज 18। तो कुल मिला के 15/18 एंड 14/18 ये आपका फ्रैक्शन आ गया। बड़ा नंबर जो है वो 15/18 है, बड़ा छोटा नहीं बताना था। कुल मिला के आपको इन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करके इक्वल डिनोमिनेटर्स में दिखाना था, दिखा दिया। क्लियर है? एक हम नेक्स्ट और कर लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये चीजें करनी आनी चाहिए। 2/3 आपको दिया है, 2/3, 5/6, फिर आपको दिया है 7/12, यही दिया है। अब इन सबके डिनोमिनेटर कॉमन होने चाहिए, डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए, इसका मतलब एलसीएम ले लेंगे किसका? 3, 6 और 12 का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 12 यहाँ पे कर लेते हैं, देखना 3, 6 एंड 12, तो ये 2 से जाएगा, 2 3 टाइम्स 6, 2 4 टाइम्स 12, और सॉरी 2 6 टाइम्स 12, तो 2 से गया तो 2 3 टाइम्स 6, 2 6 टाइम्स 12, अगेन 3 से जाएगा, 3 1 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स 6, और अगेन 2 से जाएगा, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 इज 12, इसका एलसीएम आ रहा है 12। अब देखो 2/3 है, 3 को 12 बनाने के लिए 4 मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 4 आता है 8, और 3 इंटू 4 होता है 12, तो देखो 8/12। 5/6 डिनोमिनेटर को कॉमन करना है, इक्वल करना है, तो 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12 हो जाएगा। क्लियर है? और इसीलिए मुझे 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 इज 10, 6 इंटू 2 इज 12, तो 10/12, 8/12, 10/12, 7/12, 7/12 ऑलरेडी डिनोमिनेटर 12 है, तो आप देखेंगे 7/12, 10/12, 8/12 कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। तो 2 क्वेश्चन मैंने किए, एक क्वेश्चन 4 नंबर वाला आप करिए। 4 फ्रैक्शन दिए, चारों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शंस विथ इक्वल न्यूमरेटर्स। इस तरह का क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी बुक आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल कहीं नहीं देखा होगा। ठीक है, ये वैरायटी एक डिफरेंट वैरायटी हो सकता है टीचर ट्विस्ट डाल दे। क्या बोला है? कन्वर्ट करिए इन फ्रैक्शंस को विथ इक्वल न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इक्वल हो, तो देखना 8/9 दिया है और 12/17 दिया है। जब भी आपको न्यूमरेटर इक्वल करना है तो 8 और 12 का एलसीएम ले लो, 8 और 12 का एलसीएम, न्यूमरेटर में जो लिखा है उसका एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 2 4 टाइम्स 8, 2 6 टाइम्स 12, अगेन 2 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6, अगेन 2 1 टाइम्स 2 एंड 3, और ये 3। अब देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 3 इज, तो 8 इंटू 3 इज आपका ये आ जाएगा 24। क्लियर? अब देखो 8 को 24 बनाने के लिए आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 को, इसलिए आपको 9 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब कोई वैल्यू एक्स्ट्रा मैं डालता हूं, चाहे ऊपर डालूं चाहे नीचे डालूं, बस ये क्वेश्चन दिया इसलिए गया है कि आपको ये पता हो कि जब कोई वैल्यू आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी वैल्यू को आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखना 12/17, 12 को आपको बनाना है 24, तो 12 को 24 बनाने के लिए हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही हमें 17 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 8 इंटू 3 होता है 24, अपॉन 9 इंटू 3 होता है 18, 12 इंटू 2 होता है 24, 17 इंटू 2 तो ये होता है आपका 34। हो गया न्यूमरेटर कॉमन। कन्वर्ट बोला था हमने, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर्स को इक्वल कर दिया, तो यही हमसे बोला था इक्वल न्यूमरेटर्स के साथ फ्रैक्शन को कन्वर्ट करिए, ये हमने कर दिया। इस फ्रैक्शन को हमने ये बना दिया 24/18, 12/17 को हमने कर दिया 24/34। क्लियर है? डिनोमिनेटर नहीं इक्वल करना था, न्यूमरेटर करना था। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29th क्वेश्चन क्या कह रहा है?
पुट द गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर्स इक्वल। असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है। तो यहां पे देखो 1/3, 2/5, 3/4 एंड 1/6 आपको दिया है। इनको तभी अरेंज करिएगा जब एलसीएम ले लो, जब सबका डिनोमिनेटर इक्वल हो। तो एलसीएम ऑफ 3, 5, 4 एंड 6, तो यहाँ पे 3, 5, 4 का तो एलसीएम ओरल है, बट 6 का निकालने के लिए हम एक बार कर लेते हैं। 3, 5, 4 एंड 6, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2, 3 और 5 उतर जाएगा और ये 3 टाइम्स, अगेन ये जाएगा 2 से, तो ये जाएगा 3, 5 1 टाइम्स एंड 3, अगेन ये जाएगा 3 से, 3 1 टाइम्स, 5 1 1 टाइम्स, और अब जाएगा ये 5 से। तो 2 इंटू 4 इज 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, और 12 इंटू 5 इज 60। तो यहाँ पे जो एलसीएम आया वो आया 60, ठीक है। 1/3 को 60 बनाना है, तो 1/3 को 60 बनाने के लिए मैं 20 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 2/5 डिनोमिनेटर को 60 बनाने के लिए मैं 12 मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3/4 4 को 60 बनाने के लिए मैं 15 मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 1/6 6 को 60 बनाने के लिए, ठीक है, 6 को 60 बनाने के लिए मैं 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा। डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज मैंने डाली हैं वही सेम वैल्यू मैं न्यूमरेटर में डालूंगा। तो 1 इंटू 20 हो जाएगा, 2 इंटू 12 हो जाएगा, 3 इंटू 15 हो जाएगा, और 1 इंटू 10 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? देखिए इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1 इंटू 20 इज 20, 20 अपॉन 60, ठीक है। 2 इंटू 12 इज 24/60, 3 इंटू 15, तो 3 इंटू 5 इज 15, 15 का 5 कैरी 1, तो ये आ जाएगा 45/60, और नेक्स्ट है आपका 10/60। सबके सब पॉजिटिव है। किस में अरेंज करना था? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा नंबर दिख रहा है 10/60, तो हम अरेंज कर देंगे 10/60। 10/60 के बाद मुझे दिख रहा है 20/60 बढ़ते हुए क्रम में। 20 के बाद मुझे दिख रहा है 24/60, 24 के बाद दिख रहा है मुझे 45/60। तो फाइनली 4 नंबर थे, 4 फ्रैक्शंस को आपने अरेंज कर दिया। आंसर नहीं आया, अरेंज करना था तुम्हें इन नंबर्स को, तुमने इनका इक्विवेलेंट अभी अरेंज किया है। तो 10/60 रिप्रेजेंट कर रहा था 1/6 को, तो यहाँ पे पहला नंबर आएगा 1/6। 20/60 रिप्रेजेंट कर रहा था 1/3 को, तो यहाँ पे दूसरा नंबर आएगा 1/3। फिर उसके बाद 24/60 रिप्रेजेंट कर रहा था 2/5 को, तो थर्ड नंबर आएगा 2/5, और 45/60 रिप्रेजेंट कर रहा था 3/4 को, तो लास्ट नंबर आएगा 3/4। कुल मिला के ये आपके 4 फ्रैक्शन आ गए, कोई डाउट नहीं। तो चारों को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, छोटे से बड़ा क्रम। क्लियर है? इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करो, खुद से करके देखो, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करना। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा यहाँ पर हो गया है। मूव करते हैं आगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 इस वीडियो का हम पिक कर लेते हैं। इसके बाद मैंने एक वीडियो और दी है इसी चैप्टर पे, जहां पे मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उठाए हैं डेसिमल रिलेटेड, ठीक है। तो डेसिमल और फ्रैक्शन के मिक्स्ड हैं, आप उस पार्ट को भी पूरा वॉच करिएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट वेराइटी है। अरेंज द गिवन फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। किस में जमाना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन बाय मेकिंग द न्यूमरेटर्स इक्वल, न्यूमरेटर्स को इक्वल करना है। न्यूमरेटर्स को इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान देना। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक क्वेश्चन उठाता हूँ, ये दिया है मुझे 5/6, 4/15, फिर मुझे दिया है 8/9, और फिर मुझे एक फ्रैक्शन दिया है इन्होंने 1/3। अब यहां पर सबसे पहले तो मुझे न्यूमरेटर को इक्वल करना पड़ेगा। न्यूमरेटर को इक्वल करने के लिए मैं एलसीएम लूंगा, किसका? 5, 4, 8 एंड 1। तो 5, 4 एंड 8 का एलसीएम, 5, 4 एंड 8 एंड 1 का एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 इज 8,
ठीक है, 2 इंटू 4 इज 8, 1, अगेन ये जाएगा 2 से, तो 5, 1, 2 टाइम्स 1, अगेन ये जाएगा 2 से, और उसके बाद जाएगा ये 5 से। तो यहाँ पे मैं कहूँगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 5 इज 40, तो एलसीएम आ गया 40। अब 5/6 को मुझे बनाना है न्यूमरेटर में 40, तो मैं करूँगा यहाँ पर 8 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 8 आएगा। 4 को 40 बनाने के लिए मैं 10 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो 15 भी 10 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। 8/9 को 8 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 के साथ, तो 40 बन जाएगा। 40 करना है एलसीएम, ठीक है, ऊपर 8 को 40 बनाना है, तो 9 के साथ भी 5 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 1/3, तो 1/3 1 को बनाना है 40, तो 1 इंटू 40 करूंगा, तो यहाँ पे 3 भी मल्टीप्लाई होगा 40 के साथ। ये चीज क्लियर है। इनको सॉल्व करके अगर मैं लिखता हूं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 8 40, 4 इंटू 10 40, 8 इंटू 5 40, 1 इंटू 40 इज 40। इसके नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 6 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 48, ठीक है। 15 इंटू 10 इज 150, 9 इंटू 5 इज 45, ठीक है, एंड 3 इंटू 40 इज 120। अब देखो, अब न्यूमरेटर सबका इक्वल है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ठीक है। मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूं यहाँ पे, अगर मुझे जरूरत पड़ जाए। चलिए यहाँ पे ध्यान देना, अब मुझे इसको अरेंज करना है, किस में, मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर आगे और सबसे छोटा नंबर पीछे, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ा आगे छोटा पीछे। तो सबके जब न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर पे अगर आप नजर मारते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 40 से 45, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर जमाना है, तो जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा, अगर न्यूमरेटर सबका सेम है तो वो सबसे बड़ा नंबर होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब यहाँ पे 40 से 45 बड़ा है, फिर उसके बाद 40 से 48 बड़ा है, फिर उसके बाद आपका डिसेंडिंग है ना, तो डिसेंडिंग, ठीक है, 40 से 48 के बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा 40 टू 150, डिनोमिनेटर बड़ा है, और सबसे बड़ा नहीं 120 आएगा, 40/120, और लास्ट में आएगा 40/150। देखो, अगर न्यूमरेटर होता है, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर होता, मान लो अगर डिनोमिनेटर इक्वल होता तो न्यूमरेटर को हमें प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है, ठीक है, लेकिन अगर न्यूमरेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर को उल्टा अरेंज करना है। सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर बोला ना, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे बड़ा आगे और सबसे छोटा पीछे। अब आप 40 को 45 से डिवाइड करो तो ये जो आंसर है, 40 टू 150 को डिवाइड करो तो ये 0.2 आंसर आएगा, 0.8 आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। करके देखना, ये चीज आपको भी समझ आ जाएगी। तो इस केस में जो सबसे छोटा नंबर है डिनोमिनेटर में वो आगे आएगा, और डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा नंबर है वो पीछे जाएगा, ठीक है। डिसेंडिंग मतलब जब न्यूमरेटर इक्वल होता है तो डिसेंडिंग कैसे करना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये अरेंज हो गया। अब 40 टू 45 को रिप्रेजेंट कर रहा था 8/9, तो मेरा यहाँ पे एक्चुअली फ्रैक्शन आएगा 8/9। 40 टू 48 को रिप्रेजेंट कर रहा था 5/6, तो ये आ जाएगा 5/6। 40 टू 120 को रिप्रेजेंट कर रहा था 1/3, तो यहाँ आएगा 1/3। और 40 टू 150 को रिप्रेजेंट कर रहा था 4/15, ये आ गया। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने अगर दिए हैं अरेंज, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब जब न्यूमरेटर इक्वल था। क्लियर है। चलिए बोर्ड करते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने कवर किया इस वीडियो में, जिस चैप्टर का नाम था फ्रैक्शन एंड डेसिमल। सेकंड चैप्टर है ये, आपकी एनसीईआरटी बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको दिए। उम्मीद करता हूँ आपने फ्रैक्शंस की कंप्लीट थ्योरी और आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो एग्जाम्पलर से थे उनको कवर अप किया होगा। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको देखने तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने दे दी आपको। फाइनली एक वीडियो और है सेम टॉपिक, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको डेसिमल के बहुत अच्छे क्वेश्चंस वहां पे कवर अप मैंने किए। वहां पे 20 क्वेश्चंस, उन पूरे 20 क्वेश्चंस को आप वॉच करिए।
क्लियर है? चलिए, बोर्ड कर लिया हमने क्लियर। तो सर ये वीडियोस कहाँ अपलोड होती हैं, बिना एडवर्टाइजमेंट के कैसे देख सकते हैं, फ्री ऑफ कोर्स के बारे में बताइए। तो भाई कुछ नहीं करना, सिंपल टाइप करिए मैग्नेट ब्रेन्स गूगल राजा के पास जाके, जो इंटरफेस ओपन होगा यही वो इंटरफेस है जहाँ पे आपको 100% फ्री एजुकेशन मिलती है। ठीक है, किसी तरह का कोई चार्जेस, कोई सब्सक्रिप्शन फीस कहीं पे नहीं करनी किसी भी स्टेज पे। क्लियर है? एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा क्लास 7th। आप क्योंकि क्लास 7th की वॉच करना चाह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, तो क्लास 7 जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे टीचर्स जिन्होंने क्लास 7th अलग अलग टॉपिक के साथ पढ़ाया वो सारे टीचर्स आपके सामने यहाँ पे। ठीक है, आप मेरी यहाँ पे फोटो देखेंगे, क्लास 7th मैथ्स आप क्लिक करिए। जैसे क्लास 7th क्लिक करते हैं तो उसमें कंप्लीट थ्योरी, ठीक है, ये देखिए कंप्लीट थ्योरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप वॉच नाउ पे क्लिक करिए, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस जो धीरे धीरे अपलोड हो रही हैं यहाँ पे पूरे अरेंज्ड फॉर्मेट में, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज उसके हेडिंग के अंडर मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वॉच करना है इंटीजर, क्लिक करिए। इंटीजर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे क्लिक करेंगे थ्योरी, थ्योरी के बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मिलेंगी। 2 वीडियोस है इंटीजर्स में, आपको जैसे भी वॉच करना है लिंक पे क्लिक करिए, आपके सामने रन होना स्टार्ट वीडियो। क्लियर? इतना आसान है। और इसी तरीके से आप 100% फ्री एजुकेशन का आनंद ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं जिनको फ्री एजुकेशन करनी है, मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म के बारे में उनको आप जानकारी जरूर दीजिए। क्लियर? लिंक को शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा क्योंकि आप ही के लाइक से टीचर होते हैं मोटिवेट। और इसी के साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो दबा दीजिए क्योंकि 7th क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज डेली कुछ ना कुछ नया वीडियो आपके लिए अपलोड होता है। आपको सिर्फ बेल आइकन दबाना जरूरी है सो दैट आपको अल्टीमेटम मिल जाए कि हाँ आज कोई वीडियो अपलोड हुई है और आपको पहले उस वीडियो को पढ़ाई करते हुए अपने स्कोर्स को करना है टॉप। चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, ठीक है, जहां पे मैंने डेसिमल रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा है। उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।